सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसे होती हैं? श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्ण ने कहा, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा गोमती में बाढ़ आ गई, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे तक घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आए और वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश की राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका भी विवाह हो गया, 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोइए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहां गई हैं, वहीं आपको भी जाना है। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस रुक गई, हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उसका रोना भी बंद हो गया। वह स्वयं की चिंता में डूब गए। कहा भी, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने। कहा, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं, फिर बात मान। उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। रह रहकर सुदामा रो उठते। सुदामा इतना डर गया कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी अपना पीतांबर ही पहने रहे थे और वह एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जा रहे थे। श्री कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण, मैंने जो देखा है वह सच था या यह जो मैं देख रहा हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए
और कहा, जो देखा बोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मेरे से बिन जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वर्ग का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से बिन, माया नर्तकी नाचती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है, वह जान जाता है। सुदामा भी जान गए थे, जो जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।